हेलो डियर स्टूडेंट, मैं शैलेंद्र सर। बच्चों, हम लोग बायोलॉजी के जैव प्रक्रम पढ़ रहे हैं और पिछली क्लास में हम लोग बच्चों जैव प्रक्रम को पढ़े हैं और लास्ट जो कल की सेशन थी पढ़ाए हैं, उसमें पढ़ाए थे पोषण के प्रकार और वह कितने प्रकार का होता है। बताए थे 2 प्रकार का, स्वपोषण और विषम पोषण। और विषम पोषण के आधार पर ही बच्चों जंतुओं को निम्न भागों में निम्न प्रकार में बांटा गया है, जैसे शाकाहारी, मांसाहारी, मृतोपजीवी और परजीवी। तो बच्चों यहीं तक पिछली की क्लास में पढ़ाया था। आज से बच्चों आज जो क्लास होने वाली है आप लोगों की, ये आज आगे की क्लास रहेगी। इसमें सबसे पहले हम लोग बच्चों पढ़ेंगे शाकाहारी। शाकाहारी जीव कौन से होते हैं, क्या होते हैं शाकाहारी जीव, उसके बारे में हम लोग बच्चों आज पढ़ेंगे। शाकाहारी जीव, शाकाहारी या हर्बीवोरस, तो इसे कहेंगे शाकाहारी वे जीव बच्चों, वे जीव जो केवल पौधों, घास, पत्तियों, फल और फूलों जैसे वनस्पतियों का सेवन करते हैं या खाते हैं, उन्हें शाकाहारी जीव कहते हैं। जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि। शाकाहारी जीव वह जीव होते हैं बच्चों जो घासें खाते हैं, जो घास खाती हैं, फूल पत्ती खाती हैं पेड़ पौधों की, उन्हें हम शाकाहारी जीव कहते हैं। शाकाहारी जीव में बच्चों गाय हो गया, भैंस हो गई, भेड़ बकरी हो गई, ये सब शाकाहारी जीव के अंतर्गत आता है बच्चों। नेक्स्ट मांसाहारी, कार्निवोरस, वे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जानवरों के मांस का सेवन करते हैं, मांसाहारी जीव कहलाते हैं। जैसे शेर और बाघ। बच्चों वे जीव मांसाहारी, नाम से ही पता चल रहा है बच्चों। शाकाहारी जो हरे पेड़ पौधों और पत्तियों, फल फूल पत्तियों को खाते हों, उन्हें शाकाहारी जीव कहते हैं। अब मांसाहारी बच्चों नाम से ही आप बता सकते हैं, पता चल सकता है कि क्या होगा, इसका डिफिनीशन, परिभाषा क्या होगा। तो मांसाहारी वे जीव जंतु जो केवल अन्य जानवरों के मांस का सेवन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मांसाहारी जीव कहते हैं। जैसे शेर हो गया, बाघ हो गई इत्यादि। नेक्स्ट मृतोपजीवी, सैप्रोफिटिक, वे जीव जो अपना भोजन मृत जंतुओं या पौधों तथा उनके उत्सर्जी पदार्थों का सेवन करते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। जैसे कवक और जीवाणु। मृतोपजीवी बच्चों मरे हुए, उसमें क्या होगा, वे जीव जंतु जो मृत जंतुओं या पौधों का सेवन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मृतोपजीवी। नेक्स्ट परजीवी। और परजीवी भी नाम से ही भी आप बता सकते हैं बच्चों, परजीवी जो दूसरों पर जीवित रहे, दूसरे पर आश्रित हो, वह जंतु, वह जीव जो दूसरों पर आश्रित हो, उसे परजीवी कहते हैं। जैसे देखा जाए, वह जीव जो दूसरे जीवों के शरीर पर रहकर, दूसरों जीवों के शरीर पर रहकर उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। जैसे जूं, खटमल, फीताक्री में जूं देखते हैं कि सब बालों में, सर पे देखें, सर में ही जूं पड़ जाना, दूसरों जीवों पर आश्रित रहते हैं, तो क्या उन्हें क्या कहते हैं, परजीवी। नेक्स्ट बच्चों प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। बच्चों प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। प्रकाश संश्लेषण कहते किसे हैं बच्चों, इसको जरूर याद रखेंगे, याद करिए,
नोट्स बनाइए, बार बार उसको रिवीजन करिए। रिवीजन करने के साथ साथ बच्चों आप लिखा करिए। लिखने से क्या होगा, लिखने से आपकी जो भूल जाते हैं याद करने के बाद, भूलेंगे नहीं। लिखा जरूर करा करिए। और लिखने के बाद एक बार रीडिंग करिए, फिर उठिए। उठने के बाद सोचा करिए आखिर मैंने पढ़ा क्या। उससे आपका ये होगा कि जितने आप रिवीजन लिखे हैं करने में याद करते हैं, वैसे आप मनन करेंगे, ध्यान रखेंगे तो ज़रूर से ज़रूर बच्चों आपकी मेमोरी में पूरी तरह से कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा, फिर भूलेगा नहीं। प्रकाश संश्लेषण बहुत पूछा जाता है। ठीक है, आज देखते हैं प्रकाश संश्लेषण कहते किसे हैं। प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। यह एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। हरे पौधों की कोशिकाओं में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के संयोग से कार्बोहाइड्रेट अथवा ग्लूकोज का निर्माण करने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो कहने का मतलब क्या प्रकाश संश्लेषण बच्चों, इसमें क्या होगा, हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के संयोग से कार्बोहाइड्रेट अथवा ग्लूकोज के निर्माण करने की क्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसमें बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट गैस कौन सी, ऑक्सीजन गैस निकलती है। उसका रिएक्शन है, रिएक्शन क्या है, रिएक्शन 6CO2 प्लस 12H2O, गिब्स के ऊपर लाइट, नीचे क्लोरोफिल, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। C6H12O6 का नाम बच्चों ग्लूकोज, H2O का आप लोग जानते ही रहते हैं नाम, पानी है, और O2 का नाम है ऑक्सीजन गैस। इधर CO2 का नाम आप लोग जान ही रहे हैं बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों जैव प्रक्रम में अब आज जो लेक्चर हुआ था कल का, उससे आगे की आज की क्लासें हैं, ध्यान रखिए। इसके बाद से आप नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे, बता भी चुके हैं, स्टार्टिंग में बता भी दिया है, तो वहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो आज इसमें पढ़ें क्या, शाकाहारी, मांसाहारी, मृतोपजीवी, परजीवी, और पढ़ें क्या, प्रकाश संश्लेषण। यह इम्पोर्टेंट 100% आप इम्पोर्टेंट लगाइए इसको एग्जाम के दृष्टिकोण से। 100% इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, पूछे जाते हैं क्वेश्चंस बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद आगे। प्रकाश संश्लेषण के बाद बच्चों हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि के बारे में पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि, यह क्रिया निम्न 2 पदों में पूरी होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि निम्न 2 पदों में पूरी होती है। नंबर 1 प्रकाशिक अभिक्रिया या लाइट रिएक्शन, इसे या हिल अभिक्रिया। नंबर 2 अप्रकाशिक अभिक्रिया, इसे बोलते हैं डार्क रिएक्शन या डार्क रिएक्शन। प्रकाशिक अभिक्रिया किसे कहते हैं बच्चों, इसका अध्ययन सर्वप्रथम हिल नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसे हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। यह क्रिया हरित लवक क्लोरोफिल, यह क्रिया हरित लवक के ग्रेना में
होती है। यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। नाम से ही पता चल रहा है प्रकाशिक क्रिया, इसमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। और इस क्रिया को, प्रकाशिक क्रिया को, लाइट रिएक्शन को सर्वप्रथम हिल नामक वैज्ञानिक ने अध्ययन किया था। इसलिए बच्चों इसे हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। यह क्रिया हरित लवकों के ग्रेना में होती है और इसमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, अप्रकाशिक अभिक्रिया। इसमें देखेंगे अप्रकाशिक अभिक्रिया में अप्रकाशिक अभिक्रिया अभी इसके पहले हमने पढ़ा प्रकाशिक अभिक्रिया। बच्चों प्रकाशिक अभिक्रिया में क्या कहते हैं? प्रकाशिक अभिक्रिया को हिल रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सर्वप्रथम हिल नामक वैज्ञानिक ने इसका अध्ययन किया था, इसलिए इसे हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। हिल अभिक्रिया बच्चों हरित लवकों के ग्रेना में होती है। यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। यह क्रिया निम्न पदों में पूर्ण होती है। नंबर 1 क्या है? सूर्य का प्रकाश अवशोषित करके हरित लवकों के ग्रेना में उपस्थित पर्णहरित सक्रिय होता है और एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है। एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है। बच्चों एडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिख लो आप। एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एटीपी क्या होता है? एटिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट दूसरा, ऊर्जावित क्लोरोफिल द्वारा जल का H+ आयन तथा OH- आयनों में फोटोलिसिस होता है। यह रिएक्शन 4H2O गिव्स 4H+ प्लस 4OH-। नेक्स्ट तीसरा, जल के प्रकाश अपघटन से उत्पन्न OH आयन परस्पर मिलकर पानी और ऑक्सीजन बनाते हैं। 4OH- गिब्स के ऊपर लिखा है संघनन, 2H2O प्लस O2 ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। नेक्स्ट चौथा पॉइंट, जल के प्रकाश अपघटन से मुक्त H+ आयन से उत्तेजित इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण प्रणाली के द्वारा ऊर्जा का एटीपी के रूप में मुक्त करते हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे अप्रकाशिक अभिक्रिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट बच्चों आप हेडिंग डालो अप्रकाशिक अभिक्रिया। अप्रकाशिक अभिक्रिया अथवा केल्विन चक्र। अप्रकाशिक अभिक्रिया अथवा केल्विन चक्र, इसे डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। इसे डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। इस अभिक्रिया का अध्ययन सर्वप्रथम ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसे ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहते हैं। यह अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती।
इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से कार्बोहाइड्रेट बनता है तथा यह अभिक्रिया निम्न चरणों में पूर्ण होती, कंप्लीट होती। नंबर 1, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु कोशिकाओं में उपस्थित आरडीपी से संयोग करके 12 अणु पीजीए बनाते हैं। नेक्स्ट, पीजीए NADPH2 से हाइड्रोजन प्राप्त करके PgAl परिवर्तित हो जाता है, PgL में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट, PgAl अणुओं में 10 अणु पुनः आरपीडी में बदल जाते हैं तथा शेष 2 अणु हेक्सोज शर्करा का ग्लूकोज बनाते हैं। रिएक्शन है 6CO2 प्लस 12 ATP प्लस 12 NADPH2 गिव्स C6H12 12 ATP प्लस 12 NADP प्लस 6H2O। इस पूरी प्रक्रिया को केल्विन चक्र कहते हैं। बच्चों, अप्रकाशिक अपक्रिया में देखें आप, नाम से ही पता चल रहा है इसमें प्रकाश की आवश्यकता हो गई नहीं, पहली पॉइंट। और अप्रकाशिक अभिक्रिया की खोज सर्वप्रथम जो अध्ययन किए थे, अप्रकाशिक अभिक्रिया की खोज का अध्ययन किए थे, वो कौन किए थे? ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने इनका अध्ययन किए थे। इसलिए अप्रकाशिक अभिक्रिया को ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहते हैं। यह अभिक्रिया बच्चों हरित लवक के स्ट्रोमा में होता है। हरित लवक के स्ट्रोमा, अंडरलाइन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है? अप्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवक में होती है, जबकि प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है बच्चों? हरित लवक के ग्रेना में होती है। उसमें प्रकाशिक में क्या होता है? हरित लवक ग्रेना में होता है और अप्रकाशिक में हरित लवक स्ट्रोमा में होता है। दोनों डिफरेंस देख रहे हैं। अगर अंतर लिखने का आए तो अंतर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों कॉलम डिवाइड करने के बाद, एक अप्रकाशिक दूसरा प्रकाशिक। प्रकाशिक में आप क्या लिख सकते हैं? इसमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, जान ही रहे हैं। और उसको हिल नाम, प्रकाश की अभिक्रिया कौन खोज किया था बच्चों? हिल नामक वैज्ञानिक ने इसका अध्ययन किया था, इसलिए इसे हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। और प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होता है? हरित लवक के ग्रेना में होता है बच्चों। और अप्रकाशिक अभिक्रिया में क्या होता है? यह हरित लवक के स्ट्रोमा में होता है। और इसमें अप्रकाशिक में प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं होगी। आप इसको समझ भी सकते हैं इस प्रकार से। और आप देखेंगे अगर डिफरेंस लिखने का है, अंतर लिखने का है, तो आप अंतर भी इसको लिख सकते हैं बच्चों, प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया में। तो अगर डिफिनीशंस याद हैं, परिभाषाएं याद हैं बच्चों, तो आप अंतर आराम से लिख सकते हैं। डिवाइड करिए, एक इधर प्रकाशिक अभिक्रिया और दूसरे में अप्रकाशिक अभिक्रिया। नाम से ही बच्चों पता चल रहा है आपके, है कि नहीं? नंबर 1 प्रकाशिक अभिक्रिया, इसमें क्या होगा? पहला, इसमें प्रकाश की आवश्यकता होती है
इसमें क्या लिखेंगे पहले में, इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्या कहते हैं, प्रकाशिक अपक्रिया की को खोजे या अध्ययन कौन किए थे, प्रकाशिक अपक्रिया का अध्ययन इसका सर्वप्रथम अध्ययन हिल नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसका अप्रकाशिक में इसका सर्वप्रथम अध्ययन ब्लैकमैन ने किया था। ब्लैकमैन ने किया था। थर्ड, यह कहाँ होता है, यह हरित लवक के ग्रेना में, हरित लवक के ग्रेना में होता है। अप्रकाशित में कहाँ होता है, यह हरित लवक के स्ट्रोमा में होता है। ये रहा तो अंतर बच्चों। बस करना क्या है, बस आपकी परिभाषा अगर याद है बच्चों तो इसको अंतर भी लिख सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी नहीं है बच्चों, बस आप निरंतर पढ़ते जाइए। बोर्ड एग्जाम की डेट, संभावित डेट आ चुकी है बच्चों, तो इसमें नोट्स बनाइए और रेगुलर आपको पढ़ना है, कंटिन्यूअस पढ़ते जाइए। बाकी बच्चों जैसा पढ़ाया जा रहा है, जैसा नोट्स लिखाया जा रहा है, आप लोग लिखते रहिए और रिवीजन बराबर करते रहिए। बगैर रिवीजन के कुछ नहीं होने वाला बच्चों, लाख कोशिश कर लीजिए, बगैर रिवीजन के कुछ नहीं होने वाला है। तो प्रकाशिक अपक्रिया और अप्रकाशिक अपक्रिया बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं। आंख बंद करिए, कुछ नहीं, सीधा से क्या करना है, बस प्रकाशिक अपक्रिया में सीधे से नाम से ही आपको पता चल रहा है प्रकाशिक अपक्रिया, इसमें प्रकाश की आवश्यकता होगी। अप्रकाशिक अपक्रिया की खोज कौन किया था, अध्ययन सबसे पहले कौन किया था, हिल नामक वैज्ञानिक ने, इसलिए हिल रिएक्शन भी इसे कहते हैं। अप्रकाशिक अपक्रिया बच्चों कहाँ होता है, यह हरित लवक के ग्रेना में होता है। और अप्रकाशिक अपक्रिया, इसमें प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं होगी। और इसको सर्वप्रथम अध्ययन कौन किया था, ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने अध्ययन किया था। अब ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने अध्ययन किया था और ये होता कहाँ है अप्रकाशिक अपक्रिया, यह हरित लवक के स्ट्रोमा में होता है बच्चों। तो आज की क्लास बस इतना ही बच्चों, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट दिन। थैंक यू। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।